Hello students and welcome to your channel. Today I am going to teach you NCERT class 6th chapter number 7 Fair Play. Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा कुछ काम किया है जो आपको लगता है कि गलत है? Why did what did you do then? और आपने तब क्या किया? Did you keep quiet और did you tell your friend what you thought? क्या आप उसमें चुप रहे या फिर आपने अपने दोस्त को बताया कि आप क्या समझते हैं उस चीज़ के बारे में? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. तो आप इस स्टोरी को पढ़िए दो दोस्तों के बारे में और डिसाइड कीजिए उन्हें डिसाइड करना था। इस स्टोरी को पढ़िए जिसमें उन दो दोस्तों को यह डिसाइड करना था कि दोस्ती या और एनिमिटी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एक वो भावना कि चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। तो ये दोनों अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। तो उनका जो दोस्ती का बॉन्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब उनमें से कोई भी एक गांव से बाहर चला जाता था तो दूसरा उसके परिवार और उसकी फैमिली को ध्यान रखता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो जुम्मन जो था उसकी एक बूढ़ी आंटी थी जो कि उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उसने जुम्मन के नाम कर दी थी इस शर्त पे या इस समझ पे कि अब वो जुम्मन के पास रहेगी और बुढ़ापे में जुम्मन उसकी सेवा करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। तो ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ साल तक तो ठीक चला। देन द सिचुएशन चेंज्ड। और उसके बाद सिचुएशन बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। तो जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी ना वो टायर्ड थी, वो परेशान हो गई उस ओल्ड रिलेटिव से। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। तो उसमें और जुम्मन में और उसकी आंट में मतभेद हो गए और उसकी बीवी से, जैसे उसकी बीवी के साथ भी उसके मतभेद हुए ओल्ड आंटी के। हु grudged even the little food that the old lady wanted every day। तो ये जो है उस ओल्ड लेडी के जो थोड़ा बहुत खाना वो खाती थी ना उसमें भी इसको चिक चिक हो मतलब परेशान होने लगी उससे ये। शी swallowed the insult along with her food for a few months। तो उसने क्या किया बुढ़िया ने, बेचारे ओल्ड लेडी ने, कि वो उस इंसल्ट को भी उस खाने के टुकड़े के साथ खाती रही। स्वलो करना है मतलब निगलना। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। परंतु जो पेशेंस है उसकी भी एक लिमिट होती है। देखिए ये ओल्ड लेडी देखिए, ये जुम्मन है, ये जुम्मन की वाइफ है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। कि अब ये ऑब्वियस है, ये
सत्यापित हो चुका है कि मुझे मेरी इस घर में अब कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो तुम मुझे एक मंथली अलाउंस दे दो, महीने के महीने का खर्चा दे दो, ताकि मैं एक अलग से किचन स्थापित कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस। तो मेरी वाइफ को पता है कि घर पे या घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली, और उसने बेशर्मों की तरह यही कहा कि मुझे मेरी बीवी अच्छे से जानती है घर को कैसे चलाना है, तो आप शांत रहिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और ये बोलने की वजह से उसकी आंटी बहुत गुस्सा हुई और उसने ये डिसाइड किया कि उसे अपने केस को पंचायत में ले जाना चाहिए। For many days, the old lady was seen talking to villagers, explaining her case and seeking their support. तो काफ़ी दिन तक ऐसा देखा गया कि वो ओल्ड लेडी जो है विलेजर्स से बात कर रही थी और सबको अपने केस के बारे में समझा रही थी, ताकि वो उनका सपोर्ट पा सके। सम सिंपथाइज्ड विद हर, कुछ ने उसके साथ संवेदना व्यक्त की। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उसके ऊपर हंसे। एंड अ फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद द नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ ने सलाह दी कि वो अपने नेफ्यू और उसकी बीवी के साथ समझौता कर ले। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। उसके बाद वो अलगू चौधरी के पास आई और उससे बात की। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तो बोलता है चाची, आपको पता है कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो ये बोलती है कि क्या ये ठीक है मेरे बच्चे चुप रहना। कीप मम का मतलब होता है चुप रहना। एंड से नथिंग, और कुछ नहीं बोलना, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि अभी क्या सही है क्या गलत है, उसका बारे में कुछ नहीं कहना और चुप रहना। प्लीडिड दी ओल्ड लेडी, तो ओल्ड लेडी बोलती है कम टू दी पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। पंचायत में आओ और सच्चाई बोलो। शी सेड, अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने रिप्लाई नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, परंतु उसके ओल्ड लेडी के जो वर्ड्स थे ना, वो अलगू के कानों में गूंजते रहे बार 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 बार। तो पार्ट 2 है भाई। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो उस दिन जब पंचायत हुई तो वो एक बनियन ट्री के पास बनियन ट्री के नीचे जब उसकी पंचायत हुई तो जुम्मन खड़ा हुआ और बोलता है कि जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट दी हेड पंच, और मेरी आंटी जो हेड सरपंच है उसे नॉमिनेट करे या खड़ा करे, बताए भाई हेड सरपंच ये है। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके डिसीजन के साथ हामी भरूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। और जो एक पंच होता है उसका ना कोई दोस्त होता है ना कोई एनिमी। अलगू चौधरी के बारे में क्या सोचते हो, सेड द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक।
तो जुम्मन खुश हो गया, बोला ठीक है, अच्छा हुआ ये तो कि मेरा दोस्त ही सरपंच बन गया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। तो अलगू बोलता है कि चाची तुम्हें पता है ना जुम्मन मेरा दोस्त है। आई नो दैट, रिप्लाइड दी आंट। तो आंटी बोलती है हाँ मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। और मुझे ये भी पता है बच्चे कि तुम अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे दोस्ती के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। भगवान जो है पंच के, जो सरपंच होता है उसके दिल में रहता है, और पंचों की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और उसके बाद जो है ओल्ड लेडी अपने केस को एक्सप्लेन करती है। जुम्मन, said Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? तो ये अलगू बोलता है कि जुम्मन, अब मैं पंच हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम पुराने दोस्त हैं, और तुम्हारी आंट जो है वो भी मुझे उतनी ही प्यारी है। अब मैं सरपंच हूँ और तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। वट यू वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। और अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago बिगेन जुम्मन। 3 साल पहले जुम्मन शुरू करता है। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंट ने मेरे को प्रॉपर्टी दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और मैंने उसको वादा किया था कि वो जब तक जिएगी मैं उसका ध्यान रखूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। और मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it। और कुछ लड़ाई हुई मेरी वाइफ में और मेरी आंट में, पर मैं उसे रोक नहीं पाया। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. That is not possible. That's all I have to say। और मेरी आंट जो है मुझसे अलाउंस मांग रही है मंथली, मैं वो नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड, तो जुम्मन से फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग की अलगू ने और दूसरों ने। देन अलगू अनाउंस, तो फिर अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। और हमारा जो निर्णय ये है कि जुम्मन अपनी आंटी को हर महीने खर्चा देगा, और एल्स प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। वरना तो प्रॉपर्टी वापस उसकी आंट के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। और अब जो है नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। वो दोनों दोस्त इकट्ठे कभी नहीं दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। और उनके बीच की जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। और जुम्मन जो है वो अलगू का दुश्मन बन गया और वो उससे बदला चाहता था। पार्ट नंबर 3 करेंगे अब हम। वांटेड हिज रिवेंज मतलब बदला चाहता था। पार्ट नंबर 3 आ गया बच्चों। डेज पास्ट एंड as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot। और दिन बीतते हैं और अलगू चौधरी एक बड़ी ही कठिन परिस्थिति में फंस जाता है। वन ऑफ his fine pair of bullocks died। मतलब उसके जो
बैल थे वो मर गए। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। तो उसमें जो उसका पेयर था ना, दो का जोड़ा था जो, उसमें एक तो मर गया और एक उसने समझू साहू को दे दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, एक कार्ट ड्राइवर विलेज का, उसको उसने एक बैल अपना दे दिया। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month time. तो उनमें ये सौदा हुआ था कि भी 1 महीने में इस बुलक का पैसा, इस बैल का जितना पैसा बनेगा वो दे देगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और जो बुलक था वो 1 महीने के अंदर ही मर गया। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid। और कुछ महीने बीतने के बाद अलगू ने साहू से कहा कि याद दिलाया कि तुमने जो है पैसे नहीं दिए। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू ना काफ़ी गुस्सा आ गया उसको। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रच बीस्ट यू सोल्ड मी। और उसने उसको बोला कि तुमने जो मुझे वो ऐसे ही गंदा या फिर एक बेकार सा जो बीस्ट मुझे बेचा था, उसके पैसे मैं नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, वो हमें सिर्फ बर्बादी ही दे के गया, कुछ नहीं दे के गया। आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। उसने कहा भी मेरे पास एक बैल है, उसको 1 महीना यूज़ करो और वापस करो, मरे हुए का कोई पैसा नहीं मिलेगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। और अलगू ने डिसाइड किया कि भाई ये केस जो है पंचायत को दूंगा अब मैं। फॉर द सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। तो फिर क्या हुआ कि दोनों कुछ महीनों के अंतराल में ही प्रिपरेशंस को फिर से स्टार्ट किया गया पंचायत करने के लिए, और दोनों ही पार्टी जो है लोगों से मिलने लगी अपने अपने सपोर्ट में करने के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड। तो पंचायत जो है बनियन ट्री पे हुई और अलगू उठा और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच। आई विल अबाइड टू हिज डिसीजन, बाई हिज डिसीजन। तो अलगू खड़ा होकर बोलता है कि पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, साहू को नॉमिनेट करने दो, पंच पंच बनाने दो, जिसको वो बनाएगा मैं उसकी बात मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल, बट व्हाट कुड ही डू। पर उसने देखो साहू ने क्या किया, उसको लगा कि अब चांस मिल गया और उसने जुम्मन का नाम दे दिया। और इस जुम्मन का नाम देते ही अलगू का जो है दिल सिकुड़ गया और वो पेल पड़ गया, पीला पड़ गया, सफ़ेद पड़ गया। वट पर कर क्या सकता था वो। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। परंतु जब जुम्मन जो है हेड पंच बना तो उसे अपनी मर्यादा का और डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, तो उसकी ऑफिस की मर्यादा का और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, और एक जज की तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी उसका एहसास उसे हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। उसको लगा कि अब मैं इतनी हाई प्लेस पे बैठ गया तो क्या मैं अपना बदला लूँ। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। नहीं, उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सामने नहीं आने देना, सच्चाई और जस्टिस को डिलीवर करने के, या सच्चाई और जस्टिस बताने को। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस। दोनों अलगू और साहू ने अपना केस बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। और दोनों से क्रॉस एग्जामिन किया गया और बहुत सोचा गया इसके बारे में। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। और हमारा ये ओपिनियन है कि साहू को अलगू के पैसे देने चाहिए उस बैल के। व्हेन साहू बोट द बुलक इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़। जब साहू ने वो बुल खरीदा था तो उस वक्त उसको ना ही तो कोई बीमारी थी, ना कोई डिजीज़ थी, ना ही वो लंगड़ा लूला है किसी भी टाइप से
उसको किसी भी तरीके से कोई भी चोट नहीं लगी हुई थी हाथ पैर पे, तो कुछ भी नहीं था, वो ठीक था वो। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, और जो बुलक की जो डेथ थी वो एक अनफॉर्चुनेट घटना थी। बट अलगू कैनॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और अलगू को उसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू जो है अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और वो खड़ा हो गए ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज़ जस्टिस, गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ पंच। भाई पंचायत की विक्ट्री हुई है, जस्टिस हो गया है, और भगवान जो है वो पंचों की आवाज़ में रहता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, उसके बाद जुम्मन आता है अलगू के पास, एम्ब्रेसिस हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, कि अभी पिछली पंचायत से मैं तेरा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, और आज मुझे एहसास हुआ कि एक पंच होना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच सरपंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे केवल जस्टिस के बारे में पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, तो कोई भी जस्टिस के पाथ से दूर ना हो। डेविएट का मतलब होता है मूव अवे, लीव, तो दूर ना हो, जस्टिस से दूर ना हो। एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, सच्चाई से सच्चाई प्रिवेल करनी चाहिए, ना कि दोस्ती या दुश्मनी। तो बिना, इसका कहने का मतलब हुआ कि भेदभाव के बिना दोस्ती या दुश्मनी को एक तरफ रख के जस्टिस और ट्रुथ को हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने उसके अपने दोस्त को एम्ब्रेस किया और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और जो उसका जो भी उनके बीच की गलतफहमियाँ थी वो उसके आंसुओं के साथ बह गई। तो ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी। आपका चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना, दोबारा पढ़ना, बार बार पढ़ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।